ये पूरा मोरू का जंगल है। बहुत बड़ा जंगल, जितना भी आप देख रहे हैं ये मोरू का जंगल है। और इससे देखिए कितनी हरियाली है, यहाँ खूबसूरती है। ऊपरी तरफ देखिए आप, पूरा जंगल मोरू का। तो दोस्तों, कुछ सालों से मैंने यहाँ अनुभव किया है कि ये जो मोरू के पेड़ हैं, क्योंकि ये लोगों की शायद अपनी निजी जो संपत्ति है, ज़मीन है, उसमें यह लगे हुए हैं। तो ऐसा भी मैंने अनुभव किया कि लोग अपनी जो निजी ज़मीनें हैं उससे इनको काट रहे हैं और खेत बना रहे हैं। तो मैं, चलो उनका अपना निर्णय है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं यह निवेदन कर सकता हूँ कि दोस्तों देखिए, ये जो पेड़ हैं ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अब ये देखिए, इनकी जो आयु होगी ये कम से कम 50-50, 100-100 साल, क्योंकि इनका जो साइज़ है ज़्यादा बड़ा नहीं जाता है। और इनके आप पत्ते निकालते हैं, काटते हैं और फिर आ जाते हैं। ये सारा जंगल मोरू का देखिए दोस्तों। तो इन पेड़ों को बचाइए दोस्तों। यह पेड़ हैं तो देखिए आपको पत्ते भी देते हैं जब घास नहीं होता, हरे भरे। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको सारा मोरू का जंगल ही दिखा रहा हूँ, देखिए। और इस जो पौधा है इसकी आयु भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जाता, लेकिन इसका जो गुणवत्ता है, जो इसका उपयोगिता है, बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, तो भिन्न भिन्न प्रकार के जंगलों से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने देयार के जंगल भी दिखाए आपको, चील के जंगल भी दिखाए, और रई के जंगल भी दिखाए, ब्रॉड लीव जहाँ पौधे लगे थे वो जंगल भी दिखाए, और अब मोरू का जंगल दिखा रहा हूँ बहुत बड़ा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से सड़क गुजरी है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पहले यहाँ जंगल होगा मोरू का, और कितने पेड़ कटे होंगे। इस प्रकार दोस्तों, जो हम प्रगति कर रहे हैं या विकास हो रहा है, तो उसके लिए कुछ कीमत भी हमारे को चुकानी पड़ रही है। देखो, हज़ारों के हिसाब से पेड़ कटे होंगे इन इस रास्ते को बनाने में। तो हमारा एक दायित्व तो है कि जितने पेड़ कटते हैं तो कुछ ना कुछ उसको लगाया जाए, और उनको लगाना ही नहीं, उनको ये देखना है कि वो चलें भी। बहुत आनंद आ रहा, तो दृश्य बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। और आज देखिए आसमान पर बादल छा गए। पिछले कल यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा था। ये देखिए, हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे बान का जंगल है, इसका मोरू का जंगल है, तो इसमें जंगली मुर्गे काफ़ी हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने देखा आप दो को। तो इसका समय होता है या तो शायद सुबह में निकलते हैं या फिर शाम को निकलते हैं। यह सारा देखो कितना बड़ा मोरू का जंगल है। ये देखिए, नीचे नीचे भी देखिए आप। तो इन जंगलों को बचाना हमारा कर्तव्य है। ये तो शायद लगता है कि ये तो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट है, हिमाचल सरकार की ज़मीन पर है, गवर्नमेंट लैंड पर है, तो ये तो बचे रहेंगे। लेकिन अगर आपकी निजी ज़मीन पर भी है, मलकियत में भी है, तो उसको भी आप सुरक्षित रखिए दोस्तों। अब हम सब जानते हैं कि पहले, आज से 10-12 साल पहले कितनी बर्फ़ पड़ती थी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ इस इलाके में 5-5, 6-6 फीट जो बर्फ़ थी वो हर साल गिरती थी। लेकिन अब धीरे धीरे बर्फ़ कम हो रही है, और अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे, ये देखिए, तो जो बर्फ़ है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो कम होती जाएगी। और एक समय आ सकता है कि शायद जो आपको चिलिंग और सेब के लिए चाहिए होते वो भी ना उपलब्ध हो सके। तो बहुत ही
बुद्धिमत्ता से काम कीजिए। कितना सुंदर दृश्य बनता हुआ देखिए इस घाटी का। तो जहाँ भी मुझे दोस्तों अच्छी घाटी मिलती है, अच्छा जगह मिलती है, तो वहाँ मैं उसको अपने कैमरे में कैद करता हूँ, ताकि अपने आप भी देख सकूँ, अपने दर्शकों को भी दिखा सकूँ। अभी दोस्तों देखिए मैंने यहाँ कुछ जंगली मुर्गे जाते देखे, क्योंकि यहाँ शेडी पोर्शन है तो नहीं देख पाएंगे, तो निकल गए ऊपर। तो एक बहुत ही अच्छा एक दृश्य बना था, तो जो कि आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ शेडी पोर्शन है। लेकिन मैंने 2 जंगली मुर्गे जाते हुए देखे यहाँ से, और बड़े खूबसूरत देखिए। अब जैसे हिमाचल है तो इसका जो आपका स्टेट बर्ड है, राज्य स्तरीय जो पक्षी है, वो जुजू राणा है। पहले मुनाल हुआ करता था, तो इसी एक प्रजाति के हैं यह। जैसे जंगली मुर्गे हैं तो उसी प्रकार से हैं, थोड़ा सा फर्क है, स्पीशीज अलग हैं। तो वो मैंने देखा यहाँ। ये देखिए दोस्तों, सेब के बगीचे भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये मोरू के जंगल भी दिखा रहा हूँ। और ये देखिए परली तरफ किस प्रकार से अब ऐसा लग रहा है बिल्कुल खुश्क सा यहाँ दृश्य बन रहा है। ब्राउन सा या हरियाली चली गई है, डल सा एक दृश्य बन रहा है। क्योंकि हरियाली है तभी आपको जो आपकी आंखें हैं उसको देखने का आनंद आता है। कितने लोगों ने बगीचे लगाए हुए हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, यह मीठे करेले हैं दोस्तों। और यहाँ कद्दू भी लगाओ, कद्दू की बेल है, पम्पकिन। और ये देखिए मीठे करेले, एक कड़वे करेले होते हैं, मीठे करेले दोस्तों, बहुत ही इसकी स्वादिष्ट बड़ा गुणकारी सब्जी है देखिए। और ये जो प्लांट है यह आलू का है, आलू लगा हुआ है, और टमाटर भी है देखिए दोस्तों। और ऊपर देखिए 2 आपके जो पके हुए कद्दू हैं देखिए। और अब एक जो कद्दू है, आप किसी भी समय इनका सेवन कर सकते हैं। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ये ख़राब नहीं होंगे, पक चुके हैं। तो जितना आपकी ज़रूरत है उसके अनुसार काट लीजिए और आप इसका आनंद लीजिए। ये देखिए तो मैं नीचे उतरता, और यहाँ मुझे दिखा है देखिए कुछ इन्होंने सूखने रखा हुआ है। तो मैंने इस बिटिया से पता किया, तो इन्होंने बताया कि मीठे करेले हैं। बेटे आपको चित्र ले सकता हूँ आपका? नहीं? अच्छा अच्छा। तो ये बिटिया बोलती कि नहीं मेरा चित्र नहीं लेना आपने। तो इसने बताया कि मीठे करेले हैं और अब इसको धूप में सुखा रहे हैं। और दोस्तों देखिए, जब यह सर्दियाँ होंगी, कोई सब्जी नहीं होगी, तो पानी में डालते हैं इसको, पानी में डालेंगे और फिर इसी स्वरूप में आ जाएंगे। तो अपनी फसल लगती होगी, आप फिर अपना इनका है, बेल लगती। और वो क्या राजमा रखे हुए हैं? अच्छा, ये देखिए दोस्तों, इन्होंने नाशपाती भी सुखाई है और राजमा भी है। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ जो स्थानीय लोग हैं सर्दियों का बंदोबस्त करते हैं। तो बेटा धन्यवाद, है ना। ये देखिए दोस्तों, कद्दू लगा हुआ और ये पक गया है, एक नीचे लगा हुआ है। और जो हमारे यहाँ धाम लगती है तो उसमें कद्दू का खट्टा बनाया जाता है, तो उसके लिए बहुत इस्तेमाल होगा ये देखिए ऊपर भी लगा टमाटर है, देखो कद्दू और यह मीठा करेला। तो गांव में जो लोग हैं अपनी जो सब्जी की ज़रूरत के लिए आत्मनिर्भर रहते हैं। ये देखिए फूल बहुत अच्छे, बहुत ही एक सुंदर जगह से मैं गुजर रहा हूँ दोस्तों। देखिए, ये देखिए यहाँ भी टमाटर लगे हैं और इनसे अपनी जो दिनचर्या है, डे टू डे जो ज़रूरत है वो निकल जाएगी। अगर ज़्यादा होंगे तो इसको बेच भी देंगे। ये देखिए सुंदर भवन, फूल लगाए हुए,
देखिए यहाँ यह स्पैन लगी हुई है। जो यहाँ के जो गांव हैं या क्षेत्र हैं रोड से नहीं जुड़े हो, तो वहाँ जो आपका बिल्डिंग मटेरियल या फिर जो इनके प्रोड्यूस हैं, लोकल प्रोड्यूस हैं, उसको लाने और पहुँचाने का यह एक बहुत ही सक्षम माध्यम है। देखिए, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इसकी इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि रोड लगी है दोस्तों, लेकिन जब यहाँ रोड नहीं होगी तो बहुत ही इसका महत्व रहा होगा। दोस्तों देखिए, मैं एक ऊपरी शिमला के क्षेत्र में हूँ और यहाँ के देखिए आप पारंपरिक मकान देखिए। ये देखिए पुराना मकान दिखा रहा हूँ मैं आपको, स्लेट पोस्ट मकान, और उसके साथ जो है नया मकान है। तो एक मेल है नए और पुराने का, ये देखिए। और यहाँ यह मकान भी नया है, लेकिन इसको इन्होंने पारंपरिक तरीके से स्लेट पोस्ट किया हुआ। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए टोली है घास की, किस प्रकार से यहाँ इन्होंने घास एकत्रित किया है। ये देखिए, अब सर्दियाँ आने वाली हैं, आई गई हैं, दस्तक दे रही हैं, और ये देखिए टोलियाँ इन्होंने घास की लगा ली हैं, यहाँ इकट्ठा कर लिया है। देखिए दोस्तों, और अब जब सर्दियों में हरा घास नहीं होगा तो इस घास का ये प्रयोग करेंगे अपने जानवरों, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, काऊ है, बैल है और शीप वगैरह है, उनको खिलाने के लिए। देखिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, यह सेब के पेड़ मैंने पहले भी दिखाए थे आपको। अब हार्वेस्टिंग हो गई है, यहाँ बागवानों ने सेब उतार लिए हैं, मंडी में बेच दिए हैं। और अब ये देखिए जो सेब के जो पेड़ हैं, अब पत्ते झड़ रहे हैं इनके, क्योंकि बर्फ़ पड़ेगी। और देखिए प्रकृति का एक नियम है, ये देखिए जितने भी यहाँ पेड़ हैं ये पत्ते झाड़ लेंगे, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ेगी अगर पत्ते रहेंगे तो उस पर वेट ज़्यादा पड़ेगा, और पत्ते नहीं होंगे तो वेट कम रहेगा, तो इनका जो टहनियाँ है उसके टूटने की संभावना कम रहती है। देखिए दोस्तों, यहाँ का दृश्य दिखाइए, कितना खुली वैली है और सुबह का समय है, उगता हुआ सूरज, और मौसम बहुत ही सुहावना। सुबह शाम ठंड है, लेकिन जब एक बार धूप निकल गई तो मौसम बहुत ही खुशगवार। तो दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस प्रकार से अब हार्वेस्टिंग हो गई है, तो अब बागवानों का काम फिर से शुरू हो जाएगा। ये जो देखें नीचे, यहाँ तौलिए, जो इनका जहाँ जड़ें हैं, तौलिए बनाएंगे, उसमें इनका जो मैन्योर है, फर्टिलाइज़र और डालेंगे, और सबसे बड़ी जो प्रक्रिया है वो प्रूनिंग करेंगे इसमें। ये जो इनकी शाखाएं हैं उसकी प्रूनिंग एक बहुत टेक्निकल प्रोसेस है। प्रूनिंग के बाद फिर यहाँ चूना भी लगाएंगे तने में, ताकि कीट, जो यहाँ कीटाणु हैं या दूसरे जो हानिकारक जीव जंतु हैं, यहाँ इनके तने को नुकसान न कर पाएँ। एक देखो टोली एक यहाँ लगी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर परिसर। ये देखिए फूल खिले हुए। तो अलग अलग रंगों में मैंने आपको यहाँ के दृश्य दिखाने की कोशिश की। जब यहाँ सेब लगे हुए थे तब भी दिखाया, शायद जब फ्लावरिंग हुई थी तब भी दिखाया, और अब जब ये बिल्कुल पत्ते इनके निकल गए हैं तब भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, और यहाँ कुछ है, देखिए मशरूम्स हैं जंगली, ये देखिए। और ये प्राकृतिक एक फिनोमेना है, खुद उग जाते हैं, लेकिन यह जहरीली भी हो सकते हैं, तो
कभी भी जब आपने मशरूम खाने हैं वो जंगलों में से, पहले ये देखें कि यह पॉइजनस तो नहीं है, तो तभी उसका सेवन करें। ये नहीं कि आपको मशरूम मिल गए तो आप मशरूम का सेवन कर लें, जहरीले भी हो सकते हैं। ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई, देखिए फूल खिले हुए टोलियाँ, और ये देखिए दृश्य बहुत सुंदर बनता हुआ। मुझे लगा कि इस मौसम में भी आपको मैं सेब के पेड़ दिखाऊं, और ये दिखाऊं कि किस प्रकार से जो एक बागवान है 12 महीने बिजी रहता है। ये नहीं कि अब से उसने अपनी फसल निकाल ली, पैसा आ गया तो अब आराम करेगा, नहीं, फिर एक्सरसाइज जो हो जाती है। जैसे अब इन्होंने सेब की हार्वेस्टिंग कर ली है, फिर अगला जो प्रक्रिया है वो घास कटाई का है। घास अपने जो खेतों में से निकालते हैं, घास नहीं होती वहाँ से एकत्रित करते हैं। हाँ दोस्तों, ये बताना चाहूँगा कि आजकल जो प्रोसेस है घास काटने का वो थोड़ा सरल हो गया है, मशीनें आ गई हैं घास काटने वाली, तो काफ़ी प्रोग्रेस निकलती है। और घास काटने के बाद जब ये हो जाता है, इसके ये जो टोलियाँ वगैरह बना ली, फिर अगली इनकी जो प्रक्रिया है बगीचों के साथ, जैसे तौलिए है, इनकी प्रूनिंग करनी है वगैरह वगैरह शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से जनवरी फरवरी तक ये व्यस्त रहते हैं, कोई स्प्रे भी करनी है। तो बागवानी जो है वो एक पूरे साल का सफ़र है, पूरे साल का काम है दोस्तों। हम तो सोचते हैं कि जैसे सब्जियां लगाते हैं आप कि 90 डे में ख़त्म हो गया, आपने गोभी लगा दी, मटर लगा दी है, फसल आ गई, तो सीज़न है 90 डेज़ का, लगा के हार्वेस्टिंग हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। लेकिन जो सेब है ये पूरे साल की है, बहुत ज़्यादा स्प्रे करनी पड़ती है, बहुत महंगा प्रोसेस है इसके रख रखाव के लिए। और जैसे आप जानते हैं कि यहाँ ओला वगैरह भी आता है, तो लोगों ने नेट्स लगाए हुए हैं, और देखो कुछ नेट्स अभी भी लगे हैं, कुछ तो लोगों ने उतार दिए। वो देखिए पहाड़ी पर मैं बताऊंगा, अभी उन्होंने नेट्स नहीं उतारे हैं। तो ये नेट्स लेना, इनको लगाना, तो ये भी जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो सेब का जो पैदावार का खर्चा वो बढ़ा रही है। स्प्रे है, पहले कम स्प्रे करनी पड़ती थी, अब ज़्यादा स्प्रे करनी पड़ती है, तो उससे भी खर्चा बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जो सेब पैदा करने का खर्चा है वो भी बढ़ता है, दाम भी अच्छे मिलते हैं। तो अब कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कुछ सेटिंग नहीं होती, तो इन चीज़ों की चुनौतियाँ भी रहती हैं दोस्तों। लेकिन जो बागवान है वो अपने मिशन पर डटा रहता है, वो देखता है कि चलो एक बार कोई आपदा आ गई तो दूसरे साल का इंतज़ार करता है। तो इस प्रकार से भरपाई होती रहती है और अपना मनोबल ऊंचा रखता है। देखो बड़े बड़े भवन है यहाँ, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, और सेब के बगीचे, देखिए कितने भव्य इमारतें। और ये जो सर जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये जो बदलाव आया है ये केवल सेब के माध्यम से आया है, कैश क्रॉप है, और इसने यहाँ लोगों का जो आर्थिक जो दृष्टि से स्तर है उसको बहुत ही ऊंचा कर दिया दोस्तों। देखिए घर घर में गाड़ी है, और जितनी भी आपकी आधुनिक फैसिलिटीज़ हैं वह यहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यह जो पेड़ है, इन पर उन्होंने ये जो चूना, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, चूना तो नहीं, शायद नीला थोथा है, क्या है, तो कोई बागवान मिलेगा तो मैं उनसे पूछूंगा। इन्होंने लगा दी। तो देखिए प्रोग्रेसिव फार्मर है कोई, ये प्रगतिशील सबसे अग्रणी है। देखिए इन्होंने अपना सेब निकालने के बाद जो अगली प्रक्रिया वो कर दी है, देखिए पूरा इस पर लगा दिए ताकि कोई कीटाणु यहाँ से तने पर आक्रमण ना करे। देखिए तो एक बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि एक पूरे साल का व्यवसाय है ये। आप एप्पल ऑर्चर्ड्स को मेंटेन करना,
पूरा साल मेहनत करनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, मोरू के जंगल चलते हुए देखिए कितना बड़ा ऊपर जंगल है, देखिए बहुत बड़ा जंगल है देखिए। और इन जंगलों के कारण ही बर्फ़ पड़ती है। ये जो हमारा पर्यावरण है यह स्वच्छ रहता है दोस्तों। देखिए